हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ती क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रमेय 6.3 करेंगे। प्रमेय 6.1 और 6.2 हो गया था, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, और उस पर आधारित 6.2 पूरा प्रश्नावली हो गया था, उसको उदाहरण हो गया था। अब प्रमेय 6.3 में समरूपता के लिए आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उस पर एक और प्रमेय है 6., इसके बाद एक 6.4 और एक प्रश्नावली है 6.3। प्रश्नावली 6.3 होगा तो पूरा त्रिभुज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। इसका स्टेटमेंट है, यदि दो त्रिभुज बनाए हैं, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, इनमें से एक कोण दूसरे कोण के बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो सकता है। मतलब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोण इसके ही बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो सकता है और ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है। तो कोई भी बराबर हो सकता है, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए। उनमें ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ वाला यही बराबर हो, तो इसके साथ ये वाला बराबर हो सकता है, और बस सुविधा के लिए इसको दिखा दिया जाता है। ये वाला इसके बराबर है और एक कोण जो है ये वाला इस वाले कोण के बराबर है। सुविधा के लिए आपको बस ऐसे दिखा दिए हैं। ये तीन कोण है और तीनों आपस में, दो त्रिभुज है, पी क्यू आर है, एबीसी है, संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर हो गया, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। अगर दो त्रिभुज हैं और उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब समानुपात में होती हैं, और इस तरीके से वो जो त्रिभुज होगा वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। 9th में आप सर्वांगसम पढ़े थे, सर्वांगसम की कैटेगरियां पढ़े थे, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सभी अंग बराबर होते हैं, मतलब सभी कोण बराबर होंगे दोनों के और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। समरूप में वो त्रिभुज एक जैसे दिखेंगे, और अगर वो एक जैसे दिख रहे हैं, उनके संगत कोण बराबर हैं और उनके जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो वो उनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तब भी वो क्या है, वो समरूप त्रिभुज हैं। तो हर सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होता है, लेकिन हर समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता है। तो ये कंडीशन होती है। यहां पर देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ये प्रमेय हल करने का एक तरीका है। क्या दिया है उसको लिखना है। दिया है कि दो त्रिभुज, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। और दूसरा दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, कोण कोण P बराबर कोण ए, मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया। कोण Q बराबर कोण B, समीकरण नंबर 2 हो गया। कोण R बराबर कोण C, समीकरण नंबर 3 हो गया। इतनी चीजें दी हुई हैं। दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो संगत कोण बराबर कर दिया, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब ये जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है आपको पी क्यू बटा ए बी बराबर क्यू आर बटा बी सी बराबर पी आर बटा ए सी। इस भुजा का अनुपात इसके बराबर, इस भुजा का अनुपात इसके बराबर और इस भुजा का अनुपात, मतलब इस भुजा का इसके साथ इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात। अब इसको हल करने के लिए थोड़ा सा एक रचना करनी होगी, वो रचना देख लीजिए। एक रचना करनी होगी।
रचना में देखिए क्या करना है, इस PQ के बराबर, देखिए समझिए, इस PQ के बराबर यहां पर एक भुजा यहां तक एक चाप काटना पड़ेगा, इस PQ के बराबर यहां पर, और PR के बराबर यहां पर, और इन दोनों को होगा आपको मिलाना। ये है PQ के बराबर और ये है PR के बराबर। मान लीजिए कि ये D है, ABCDE, तो ये रचना से है कि जो PQ है वह AD के बराबर है और जो PR है वह AE के बराबर है। तो यहां लिखेंगे रचना से PQ बराबर AD समीकरण नंबर 4 और PR बराबर AE समीकरण नंबर 5। इतना रचना से हो गया। D को E से मिलाया तो रचना में इतना और लिख लीजिएगा, D को E से मिलाया, उपपत्ति। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी अभी आपको पता चला कि जो PQ है वो AD के बराबर है और PR जो है वो AE के बराबर है और कोण P जो है कोण A के बराबर है। तो यहां हम देखेंगे समीकरण, कोण P कोण A के बराबर है समीकरण नंबर 1 में लिखा है, और PQ AD के बराबर है 4 में लिखा है, और PR AE के बराबर है 5 में लिखा है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1, 4 तथा 5 से क्या है, कोण P बराबर कोण A ये दिया हुआ है, PQ बराबर AD रचना से, और PR बराबर AE ये भी है रचना से। अगर देखा जाए तो ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, ये भुजा कोण भुजा बराबर है। अगर दो त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा बराबर है, वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और ये सर्वांगसमता के एक कैटेगरी है। तो क्या होगा, यहां लिखेंगे भुजा कोण भुजा से त्रिभुज APQR सर्वांगसम है त्रिभुज ADE। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम की ये कंडीशन है कि सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो PQ बराबर AD तो दिया ही है, PR बराबर AE भी दिया है, और अब QR बराबर DE भी हो जाएगा क्योंकि सर्वांगसम हो गया। अतः QR बराबर हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा D, और कोण Q हो जाएगा कोण D के बराबर, कोण Q बराबर कोण D, इसको मान लीजिए 6, इसको मान लीजिए 7, और कोण R कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण R बराबर कोण E हो जाएगा समीकरण नंबर 8।
ये फ्रेम में नहीं लग रहा है क्या? कोण आर बराबर कोण ई, यहां लिख दे रहे हैं कोण आर बराबर कोण ई, समीकरण नंबर 8। अब अगर देख लीजिए कोण Q कोण B के बराबर है, दिया हुआ है। कोण R कोण C के बराबर है, दिया है। कोण Q कोण D के भी बराबर है, कोण Q कोण D के भी बराबर है, और कोण R कोण E के बराबर है। कोण R कोण E के बराबर है। यदि ये कोण इसके बराबर है और यही कोण इसके बराबर है, यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण, इसीलिए समीकरण दे दिए हैं। समीकरण किस किस से? समीकरण 2, 3 और 7, 8 से। 2, 3, 7 और 8 से क्या होगा? कोण Q B के बराबर है, कोण D भी Q के बराबर है, कोण R E के भी बराबर है, कोण R C के बराबर है। तो D B आपस में बराबर हो जाएंगे और E C आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा कोण D बराबर कोण B, समीकरण नंबर 9, और कोण E बराबर कोण C, समीकरण नंबर 10। अब समझिए अगर यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो यह दोनों संगत कोण हो गए। ये एक त्रिभुज में यह देखिए, एक यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, ये संगत कोण हो गए। अगर ये दोनों संगत कोण बराबर हो गए हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये जो रेखा पे ये कोण बना है और ये रेखा, ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। यह रेखा आपस में समांतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण संगत कोण हैं। तो इस रेखा पर जो कोण बन रहा है और इस रेखा पर कोण बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब DE BC के क्या हो जाएगी? DE BC के समांतर हो जाएगी। अर्थात यहां लिखेंगे अतः संगत कोण से DE समांतर BC, DE समांतर BC, DE समांतर BC। अब देखिए अगर DE BC के समांतर है तो यहां थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। क्या थेल्स प्रमेय में होगा? एक त्रिभुज में अगर यह दोनों समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय लगेगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो इधर का हम रब कर दे रहे हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर का रब कर दे रहे हैं। तो DBC के अगर समांतर है, यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, थेल्स प्रमेय से AD बटा DB इसके बाद देखिए अब इसका व्युत्क्रम करिए।
व्युत्क्रम करने पर हमको अनुपात लाना है, इसलिए थोड़ा सा व्युत्क्रम करना पड़ेगा। इस पर इस तरह के क्वेश्चन आप लगा चुके हैं व्युत्क्रम करके एक जोड़ के, तो व्युत्क्रम करिए, हो जाएगा dB बटा AD बराबर EC बटा AE। एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर dB बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1। यह गुणा कर दीजिए, dB प्लस AD बटा AD बराबर EC प्लस AE बटा AE। इसका गुणा यहां होगा और AD गुणा यहां होगा, तो ये मिल जाएगा हमको। इधर का रब कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा प्रमेय है और ये 6 नंबर में आता भी है। तो dB प्लस AD, देखिए dB प्लस AD बराबर AB, AB बटा बचा नीचे AD बराबर EC प्लस AE, EC प्लस AE क्या हो जाएगा AC, AC बटा AE। अब देखिए AD किसके बराबर है, AD बराबर है PQ के, AE किसके बराबर है, PR के। हम जानते हैं कि AD बराबर PQ और AE बराबर PR, तो यहां रख दीजिए AB बटा, क्योंकि ये पीछे कर चुके हैं, AB बटा हो जाएगा PQ बराबर AC बटा हो जाएगा PR। AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। तो अभी देखिए, जब हमने इस यहां पर इसके समांतर, मतलब इस भुजा के बराबर यहां पर एक भुजा काट लिया इस तरीके से, और इस भुजा के बराबर यहां पर एक काट लिया, और यह भुजा इसके समांतर हो गई, तो हमको ये दोनों संबंध मिल गए, AB बटा PQ और इसी का व्युत्क्रम थोड़ा सा कर दीजिए, तो जो हमको सिद्ध करना आ जाएगा, व्युत्क्रम करने पर हो जाएगा PQ बटा AB बराबर PR बटा AC। समझिए, जब हम इस भुजा के बराबर यहां भुजा काटे थे पूरे भुजा से, और इस PR के बराबर यहां काटे थे, तो हमको संबंध मिला PQ और PR, PQ और PR बटा AB बटा AC। अगर हम इस भुजा के साथ ये भुजा अप्लाई करें तो हमको इस तरीके से मिलेगा, हम यहां से एक भुजा ऐसे काटेंगे, इस भुजा के बराबर इस भुजा के बराबर, तो इस तरीके काटेंगे, तो हमको संबंध मिलेगा PQ बटा AB और QR बटा BC। जब हम इन दोनों भुजाओं के बराबर चाप काट के इस भुजा के समांतर सिद्ध किए हैं, तो हमको ये इसके भुजा के यह और इसके भुजा के यह समानुपात मिला है। जब हम ये दोनों भुजा या ये दोनों भुजा लेंगे, तो हमें जो भुजा लेंगे उसके समांतर हमको उसके बराबर समानुपाती भुजाएं मिलेंगी। तो इसीलिए यहाँ 2 मिला है, और तीसरा अगर ये भुजा और ये भुजा लेके इस तरीके से हम करेंगे जो से किए हैं पूरा सिद्ध, तो हमको मिलेगा PQ बटा AB बटे मिलेगा QR बटा BC। तो इसीलिए इसको लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं, एक बार में 2 ही हम कर सकते हैं, एक बार में तीनों नहीं आएगा, तो 2 तो मिल गया। अगर हम ये भुजा लेंगे तो हमको एक बार यह और यह इसके बराबर है, हमको समानुपात मिल जाएगा। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं क्या, PQ बटा AB बराबर PR बटा AC बराबर QR बटा BC, और यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। अगर आपको करना है, टाइम बहुत जाएगा आपका, तो करना हो
तो दिखा दीजिएगा। कैसे दिखाएंगे? ये जो भुजा है यहाँ पर सॉरी, जो भुजा है इसको बनाए रखिएगा, इस भुजा के बराबर यहाँ पर काटिए और इसके बराबर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इस भुजा के बराबर यहाँ पे कहीं लेंगे और इस भुजा के बराबर यहाँ पर कहीं, इस भुजा के बराबर यहाँ पे कहीं लेंगे, तो इस तरीके से देखिए QR हो जाएगा, QR हो जाएगा B और PQ हो जाएगा AD, AD हो गया PQ और QR हो गया B। तो जैसे कि ये पूरा करने के बाद आपको जो संबंध मिलेगा PQ बटा AB मिलेगा और QR बटा BC मिलेगा। ठीक है, तब आप सिद्ध कर पाएंगे दो और, तो क्या सिद्ध कर पाएंगे? सिद्ध कर पाएंगे PQ बटा AB बराबर QR बटा BC। तो एक बार PQ AB और BR इसी सिद्ध हुआ, एक बार सिद्ध होगा PQ AB QR BC। तो जब सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब है तीनों आपस में समानुपाती हैं। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दो सिद्ध कर देना है और दो सिद्ध करने के बाद आपको लिख देना है कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि PQ बटा AB बराबर PR बटा AC बराबर QR बटा BC। तो क्योंकि जितना किए हैं उतना फिर आपको करना पड़ेगा और इतना जो जरूरत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जितना करके दिखाएंगे, दो संबंध आपने बना दिया यहाँ पर, अगर तो अगला इसी प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपने सीखा हुआ है और कर लिया। तो ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा और करने के बाद हमको बताइएगा कि आपको आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद फिर अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो हमको बताइएगा लिख के, एक बार फिर हम इसको समझा देंगे आपको। तो इसी साथ हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। चैनल को शेयर करिए, पूरे प्रमेय को शेयर करिएगा, बहुत बच्चों को पहुँचे और उसका लाभ उठा सकें। कमेंट में लिखिएगा हमको कैसा लगा और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।